हमारे देश में लाखों लोग गुर्दे की पथरी के दर्द से बेहाल हैं। वह जानकारी के अभाव में असंख्य लोग इससे जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी का काम हमारे शरीर में पानी का स्तर और अन्य तरल पदार्थों, केमिकल और मिनरल का स्तर सही बनाए रखना और नुकसानदायक टॉक्सिन को बाहर निकालना, फेंकना है। जबकि खाने के जरूरी पोषक तत्वों को शरीर के खून तक पहुंचाने का काम हमारी किडनी ही करती है। कई बार गलत खान पान किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और किडनी से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी भी इन्हीं परेशानियों में से एक है। कई बार तो इस स्टोन को निकालने के लिए ऑपरेशन तक करने पड़ जाते हैं। आज हम महानगर के सीनियर गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरावत पुष्करणा के साथ गुर्दा की पथरी पर हुई एक चर्चा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और आदाब। मैं डॉक्टर इरावत पुष्करणा, यूरोलॉजिस्ट हूँ मुरादाबाद में। आज मैं आप सबसे कुछ मुख्य किडनी संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कस करने के लिए आया। मुख्यतः किडनी की बीमारियां, सबसे कॉमन की अगर बात की जाए तो वो है पथरी की बीमारी। पथरी की बीमारी किडनी में हो सकती है, दोनों किडनियों में एक साथ हो सकती है, या कुछ सालों के अंतराल में पहले एक गुर्दे में बन सकती है, कुछ सालों बाद दूसरे गुर्दे में बन सकती है। पथरी कई बार गुर्दे से निकल के उसके नली में आके अटक सकती है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद वो नीचे ब्लैडर में भी आ सकती है, जिसको आप मसाना कहते हैं। कई बार वो बाहर निकलते हुए यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली में आके भी अटक सकती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द, पेशाब में खून, पेशाब में जलन इत्यादि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती। पेशाब से ही पथरी बनती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पथरियां बनने के अलग अलग मरीजों में अलग अलग कारण होते हैं। हर एक की पथरी सेम नहीं होती। पथरियां कई तरीके की होती हैं। कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां होती हैं, कुछ यूरिक एसिड की पथरियां होती हैं, और कुछ लोगों को इन्फेक्शन के कारण बने हुए स्टोन्स होते हैं, जिनको हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स बोलते हैं। ये 3 मुख्य तरह के स्टोन्स हैं जो हमें हमारे इलाके में देखने को मिलते हैं। पथरी बनने के कारण है, एक गर्मियों में, खासकर जब आदमी बाहर गर्मी में काम करता है, खासकर मजदूर हैवी काम करते हैं, पसीना आता है, लेकिन उतनी मात्रा में जितना पानी लॉस हो रहा है उतना पानी वो पीते नहीं हैं। उसके कारण उनका पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाता है और पेशाब में पाए जाने वाले कैल्शियम और ऑक्सलेट वो इतने गाढ़े होने की वजह से जमना शुरू कर देते हैं और फिर वो बाद में एक छोटा सा क्रिस्टल बना करके और उस क्रिस्टल के ऊपर परत दर परत बनते बनते एक बड़ा सा पत्थर बनता है। कई बार खाने पीने की चीज़ों से, जैसे कि अधिक मात्रा में नमक होना, अधिक मात्रा में खाने में प्रोटीन होना, खासकर नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का खाने में अधिक मात्रा में सेवन करना पथरी को जन्म देता है। जितना प्रोटीन आप अपने खाने में लेते हैं, खासकर नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, खासकर नमक के साथ खाया जाने वाला प्रोटीन, जैसे कि आप नॉन वेज डाइट में हम देखते हैं कि जैसे भी नॉन वेज बनता है तो उसमें नमक की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस तरह के खान पान से और कम पानी पीने की वजह से पथरियां बननी शुरू होती हैं। एक बार छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और उन क्रिस्टल्स के ऊपर और परत चढ़ती रहती है। फाइनली वो एक बड़े से पत्थर का आकार ले लेती है। कई बार पत्थर छोटे होते हैं लेकिन बह करके गुर्दे से नीचे नली में आकर के अटक जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा दर्द का कारण बनते हैं, जैसे कि कहते हैं कि पथरी छोटी हो सकती है लेकिन दर्द छोटा नहीं होता, और जब दर्द बहुत होता है तो ऐसे में मरीज़ अक्सर डॉक्टर के पास तुरंत आते हैं। परेशानी तब होती है जब मरीज़ को ज़्यादा दर्द नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते
और जिससे कि पथरी को और ज़्यादा अपने साइज़ में बढ़ने का मौका मिलता है। जितना पत्थर अपने साइज़ में बढ़ता रहता है, गुर्दे को उतना ही डैमेज करते जाता है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब मरीज़ फाइनली अपने डॉक्टर तक पहुंचते हैं, तब तक पथरी गुर्दे को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट डैमेज कर चुकी होती है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने खान पान का, खासकर पानी की मात्रा, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाने में नमक का सेवन कम करें, खाने में प्रोटीन का सेवन कम करें। और अगर किसी वजह से आपके खान पान में नॉर्मली नॉनवेज डाइट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो याद रखें कि उसके साथ में पानी की मात्रा इतना पिएं कि वो सब डाइल्यूट हो जाए, जिससे कि स्टोन के क्रिस्टल्स बनने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा आम लोगों की ये धारणा है कि जितना हम कैल्शियम खाएंगे, जैसे कि दूध और दही में, उतना ही स्टोन बनेगा, जबकि ये धारणा गलत है। कैल्शियम पथरी को बनने से रोकता है, क्योंकि कैल्शियम खाने में पाए जाने वाले हर खाने की चीज़ में थोड़ा बहुत ऑक्सलेट होता है। कैल्शियम उस ऑक्सलेट को बाइंड करके लैट्रिन में निकाल देता है और इस तरह से हमें पथरी से बचाता है। कैल्शियम का खाने में ना होना पथरी को बढ़ाता है, ना कि कैल्शियम का खाना। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा को एडिक्वेट अमाउंट में लिया करें। खासकर दूध या दही का सेवन खाने के साथ में करना बहुत लाजमी है। अगर आपको पथरी है या आपके परिवारजन को पथरी है और आपको लगता है कि ऐसा पथरी का रिस्क आपको भी है या होने वाला है, तो आप पहले से ही अपना इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, खाने में नमक कम करें, खाने में प्रोटीन की मात्रा को कम करें, सादा वेजिटेरियन भोजन अपनाएं और साथ में खाने के साथ दही या दूध का सेवन अवश्य करें। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत कॉमन है प्रॉब्लम जो कि आदमियों को होती है, मेल पेशेंट्स में होती है, वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। प्रोस्टेट, जिसको गदूद बोलते हैं हिंदी में, ये आमतौर पे 40 साल की उम्र के बाद के लोगों को होना शुरू होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के बिल्कुल नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड है, जिसके अंदर से पेशाब का रास्ता गुजरता है। पेशाब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से ही आएगा। इसी कारण प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब में दिक्कत पैदा कर सकता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो रास्ता है जिसमें से पेशाब को गुजरना है, वो रास्ता बंद होने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब अटक के आने लगता है। जब किसी भी पेशेंट को पेशाब खुल के ना आए, पेशाब अटक के आए, पेशाब शुरुआत करने में ज़ोर लगाना पड़े या थोड़े टाइम इंतज़ार करने के बाद पेशाब की शुरुआत हो, पेशाब जलन से आए या पेशाब थोड़ी थोड़ी देर में आने लग जाए। जैसे नॉर्मल आदमी को एक बार अगर पेशाब कर ले तो 3-4 घंटे आराम से पास हो जाने चाहिए, इतना ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर पेशाब हर 2 घंटे में 2 घंटे के अंदर दोबारा फिर से करना पड़े तो उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है। कई बार पेशेंट को अर्जेंसी होती है पेशाब करने में, मतलब पेशाब बहुत जल्दी से लगता है, इतनी तेज़ी से लगता है कि कई बार उनको बाथरूम पकड़ना भारी पड़ जाता है। रास्ते में ही कुछ बूंदें या बहुत सारा यूरिन कपड़ों में निकल जाता है। ऐसे में मरीज़ों को एम्बैरेसमेंट बहुत होती है और ऐसे मरीज़ अक्सर सोशलाइजेशन से बचते हैं, अपने रिश्तेदारों के दिन त्योहारों में दूसरों के घरों में जाने से बचते हैं, क्योंकि उनको अपनी इस परेशानी को दिखाना नहीं चाहते, उनको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। लेकिन ये चीज़ लाइलाज नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मेडिकली भी हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी दवाइयों के साथ इन सब चीज़ों का उपचार संभव है। लेकिन कुछ 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए ऑपरेशन करना लाजमी होता है। खासकर ऐसे लोगों को जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड में अड़चन की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रही हो, पेशाब में बार बार खून आता हो, या फिर
उनके गुर्दे खराब होने शुरू हो जाए। इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ऐसे में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा नाम पूनम है, पागलपुर की मैं यहीं से रहने वाली हूँ और मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ था। इसी वजह से लीवर में, आंतों में, बच्चादानी में, ऐसे मैं यहाँ पर आकर बहुत अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ और इसकी वजह से डॉक्टर की बहुत मेहरबानी हुई कि मैं जो यहाँ पर बच पाई, लेकिन मेरे ऑपरेशन के ही हालात थे।